नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। स्पर्धा पब्लिकेशन के करंट अफेयर हम लोग रोज़ कर रहे हैं अभी, तो जिसमें आज हम चर्चित स्थल करेंगे और फिर बुक्स और उनके राइटर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। करंट अफेयर के लिए कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसमें करंट अफेयर के लिए क्या क्या पढ़ना है आपको, उससे आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं इसको। और इसके पहले के जो वीडियो हैं, 3 वीडियो आ चुके हैं करंट अफेयर का और एक प्रैक्टिस सेट भी आ चुका है। टोटल 4 वीडियो आ चुके हैं इस बुक से। उन चारों का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उसको ज़रूर देखना। बिहार का करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, समझ रहे हो ना। उसके बाद कोई भी एक ले लो, 1.5 साल का नेशनल इंटरनेशनल का, एडिटोरिया ले लो, एसपीटी ले लो, मैंने भी चैनल पर करवाया, 600 एमसीक्यू का एक सेट है, अगर उसको ले लो आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे उसके बाद, है ना। हाल ही में राजगीर में उद्घाटित सबसे आधुनिक जू सफारी कितने एकड़ भूमि पर निर्मित है? तो 480 एकड़ भूमि पर निर्मित है और 16 फरवरी 2022 को इसको नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था। यह पूर्वोत्तर भारत की इकलौती और देश की सबसे आधुनिक जू सफारी है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आमस और दरभंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे पैकेज हेतु कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जैसी 1494.31 करोड़ के पैकेज की मंजूरी दी गई है। क्या लिखा हुआ है कि भारतमाला परियोजना के तहत बिहार के पहले एक्सप्रेसवे आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे पैकेज शिवरामपुर से रामनगर खंड 4 लेन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। जहानाबाद, नालंदा और पटना से गुजरने वाला यह NH 119D नई सड़क है। इस पर 1494 रुपये करोड़ खर्च किए जाएंगे। देखो, बिहार है, बिहार का नॉर्थ और साउथ बिहार का कनेक्टिविटी अभी भी ख़राब है, तो यहाँ से दरभंगा की तरफ ऐसे बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे, जिससे क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा इनका, है ना। तो इसीलिए ये बनाया जा रहा है एक्सप्रेसवे दरभंगा के लिए। किस नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ का उद्घाटन हाल ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया है? तो ये गंगा नदी पर बनाया गया है। गंगा नदी पर बने रेल सह सड़क पुल श्री कृष्ण सेतु के पहुंच पथ का उद्घाटन 11 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। इसके साथ ही मुंगेर व बेगूसराय का खगड़िया जिले से सीधा संपर्क बहाल हो जाएगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे का कितना हिस्सा बिहार से होकर गुजरेगा? गोरखपुर से सिलीगुड़ी बनाया जा रहा है। सिलीगुड़ी कहाँ? पश्चिम बंगाल का ऊपरी वाला भाग, उत्तरी भाग। गोरखपुर तो पूर्वांचल का हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 416 किलोमीटर जो है वो बिहार में पड़ेगा इसका, 416 किलोमीटर। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, जरूर ध्यान में रखना। इस एक्सप्रेसवे का पूरा हिस्सा ग्रीन फील्ड होगा। बिहार महिला स्वाभिमान बल का मुख्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो वाल्मीकि नगर में स्थापित किया जाएगा। अगला है कि बिहार में किस विश्वविद्यालय द्वारा मखाने की प्रोसेसिंग पर कार्य शुरू किया गया है? तो TMU भागलपुर, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, उसी के द्वारा शुरू किया गया है। मखाने पर प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया गया, मखाने पर। मखान का रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो दरभंगा में है मखान का रिसर्च सेंटर, इसको जरूर ध्यान में रखना। हाल ही में बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? तो सोनोवाल ने बिहार के सारण में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल का शिलान्यास किया है गंगा नदी में। हाल ही में आयोजित 6ठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो बिहार ने की है। 6ठे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत क्षेत्र की मेजबानी बिहार ने की है। गणतंत्र के जनक बिहार में पहली बार राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के भारत प्रक्षेत्र का 4 दिवसीय सम्मेलन की शुरुआत ज्ञान भवन में की गई है। इसकी मेजबानी बिहार ने की थी। हाल ही पटना कॉलेज का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो B 160वां स्थापना दिवस मनाया गया पटना कॉलेज का, 160। हाल ही बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो दरभंगा में स्थापित किया गया। इसके साथ साथ सुपौल में भी स्थापित किया जा रहा है। दरभंगा और सुपौल जिला में स्थापित किया जा रहा है, फ्लोटिंग, तैरता हुआ। कितना मेगावाट बिजली बनाएगी दरभंगा वाला? तो 1.6 मेगावाट। हाल ही बिहार के किस जिले में मंकी पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो अररिया जो है वहीं पर मंकी पार्क स्थापित किया जा रहा है। मशहूर कथा शिल्प फणीश्वरनाथ रेणु के गांव अररिया जिले के फराबिसगंज के पास स्थित औराही हिरांग में 10 एकड़ जमीन पर मंकी पार्क बनाया जाएगा, जिसका नाम रेणु वन होगा। क्या होगा? रेणु वन। हाल ही में बिहार के किस जिले में CNG स्टेशन बनाने का प्रस्ताव किया गया है? तो पटना जिले में बनाया जा रहा है CNG स्टेशन, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और नेचुरल गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो मीथेन होता है, इसको जरूर ध्यान में रखना। और UPPCS में 3 क्वेश्चन इस बार पूछे 2022 में, जिसका आंसर मीथेन था, इसको जरूर ध्यान में रखना। बिहार का कौन सा शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है? तो ये है राजगीर। बिहार का राजगीर शहर देश का पहला आयुध निर्माण शहर बन गया है। फैक्ट्री में स्वदेशी तकनीक से निर्मित BMCS यानी कि बाई मॉड्यूल चार्ज सिस्टम का निरंतर उत्पादन हो रहा है।
आयुध निर्माण को देश का बेस्ट सेफ फैक्ट्री का अवार्ड मिला था इसको। बिहार के किस शहर को पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुपौल को घोषित किया गया है। सुपौल को, सुपौल साफ सुथरा है, मैं गया था जब तो देखा था मैंने। राज्य के इकलौते जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत कहाँ पर हुई है? पटना में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई, राज्य का पहला है ये। पटना के IGMS में कोरोना संक्रमितों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की शुरू की गई है। बिहार के जिले में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा? तो मुजफ्फरपुर जिले में खुलेगा। बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खुलेगा। लोहिया स्वराज बिहार अभियान के तहत 23 दिसंबर 2021 को कुढ़नी प्रखंड में इसको खोला जाएगा टॉयलेट क्लिनिक। बिहार के किस जिले में पहले इथेनॉल फैक्ट्री की शुरुआत हो गई है? तो भोजपुर जिले में शुरू किया गया है इसको। बिहार के किस जिले में पान के पत्तों से तेल निकालने की मशीन लगाई जाएगी? तो नालंदा जिले में पान के पत्तों से तेल निकालने की मशीन लगाई, नालंदा। 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो ये पटना जिले में बनाया जाएगा। पटना जिले में शिल्पकला म्यूजियम बनेगा, शिल्पकला म्यूजियम। 6 क्राफ्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं। म्यूजियम में शिल्पकला, लोक कला, पेंटिंग की प्रदर्शनी की जाएगी। बिहार में 750 बेड वाला दूसरा एम्स कहाँ पर बनेगा? तो ये दरभंगा बनाया जा रहा है दूसरा एम्स। एम्स कहाँ पर बनेगा बिहार का दूसरा? तो दरभंगा बनेगा। पहला कहाँ पर था? पटना में है। दरभंगा में बहुप्रतीक्षित एम्स के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिहार सरकार को इसके लिए केंद्र से 200 एकड़ से ज़्यादा जमीन हस्तांतरित कर दी गई है। दरभंगा में DMCH के अलावा यह एक बड़ा अस्पताल होगा जो पूरे उत्तर बिहार के लोगों के लिए मुहैया। 200 एकड़ ज़मीन भी बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को दे दिया है, बोला है कि यहाँ पर आप एम्स बनाइए। बिहार का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट किस जिले में लगेगा? तो ये पूर्णिया जिले में लगाया जा रहा है सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट। ओके, आगे बढ़ें। बिहार के किस जिले में पहला बायोगैस प्लांट लगेगा? बायोगैस प्लांट बक्सर में लगाया जा रहा है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख के रखना, नोट करना, जैसे हो याद कर लेना बस। रेलवे की ओर से देश का पहला असेंबली एरिया यानी कि आपात शरण स्थल किस रेलवे स्टेशन पर बना रहा है? तो ये पटना जंक्शन में बनाया जा रहा है असेंबली एरिया। इमरजेंसी शेल्टर के काम करेगा ये। भूकंप, आगलगी, भगदड़ या दूसरी आपदा के हालत में रेलवे यात्रियों को यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है। भारतीय रेल में यह अपनी तरह का पहला प्रयोग होगा कि इमरजेंसी शेल्टर किसी स्टेशन पर हो। गया में बने पहले नगर वन को वन विभाग द्वारा क्या नाम दिया गया है? इसको ब्रह्म वन दिया गया है नाम। गया में जो नगर वन फॉरेस्ट, जो अर्बन फॉरेस्ट होते हैं, शहरी भाग में वन बनाया जा रहा है, नया कॉन्सेप्ट है ये। जैसे पूना में भी विकसित किया है सरकार ने, है ना। तो इसी तरह से जो बिहार में बना है, पहला कहाँ पर बनाया गया? तो गया जी में बनाया जाए। गया जो जगह है अर्बन फॉरेस्ट, शहर के एरिया में फॉरेस्ट, इसका नाम क्या दिया गया है? ब्रह्म वन इसका नाम दिया गया। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट है, अच्छा चीज़ है और पूछ सकता है आपसे। बिहार के मधुबनी जिले के किस मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के मन की बात में किया था? इस मॉडल का नाम था सुखेत मॉडल। सुखेत मॉडल पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी। और मधुबनी में राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर और स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए इस मॉडल का मकसद गाँव में प्रदूषण को कम करना था, है ना। तो इसीलिए था ये सुखेत मॉडल। देश के पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पटना जिले में किया गया है। पटना जिले में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप बीज उत्पादन, प्रबंधन व बीज की पारदर्शी प्रणाली लागू करने वाला बिहार राज्य बीज निगम देश का कौन सा सरकारी संस्थान बन गया है? उत्पादन, प्रबंधन और बीज की पारदर्शी प्रणाली मतलब ट्रांसपेरेंट सिस्टम को लागू किया है। देश का पहला ऐसा है बिहार राज्य बीज निगम, देश का पहला निगम है जिसने ये काम करके दिखाया है। उत्तर बिहार का पहला और राज्य का दूसरा थैलेसीमिया डे केयर सेंटर किस जिले में प्रारंभ किया गया है? तो मुजफ्फरपुर में शुरू किया गया है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के एकीकृत इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में डे केयर सेंटर शुरू किया गया है। ओके, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग भागलपुर, पूर्णिया और गया के मेडिकल कॉलेज में भी इसको शुरू करना चाह रहा है ना। तो कहाँ पर अभी कहाँ पर शुरू किया गया? तो अभी तो मुजफ्फरपुर में शुरू हुआ है। आने वाले समय में आपको भागलपुर, पूर्णिया और गया में भी ये दिखने को मिलेगा। बिहार की पहली फिश फीड मिल किस जिले में लगाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना जिले में। यह मिल पटना जिले के फतुहा के जमाल बीघा में लगाई गई है। प्रतिदिन 20 टन मछली दाना का उत्पादन हो सकेगा। बिहार के किस जिले में निकेल का भंडार मिलने की पुष्टि भारत सरकार द्वारा की गई है? तो रोहतास में निकेल का भंडार मिला है। और बिहार के पोटास, क्रोमियम, निकेल के भंडार मिले हैं। औरंगाबाद, गया जिले में पोटास और रोहतास में क्रोमियम, निकेल का प्रचुर भंडार मिला है। औरंगाबाद और गया में कौन सा चीज़? पोटास का कहाँ मिला है? औरंगाबाद और गया जिले में। और निकेल कहाँ पर मिला है? रोहतास में क्रोमियम और निकेल। औरंगाबाद में पोटास। और जमुई में सोना, जमुई में गोल्ड। इसको भी ध्यान में रखना। 30 का आंसर बी हो जाएगा।
31 है कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस शहर में डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास किया है। इसको पटना में बनाया गया है। पटना गांधी मैदान कारगिल चौक से पटना साइंस कॉलेज तक 2.2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का निर्माण 422 करोड़ की लागत से होगा, जिसकी चौड़ाई 7.5 मीटर होगी। इससे पहले छपरा में डबल डेकर फ्लाईओवर बन रहा है, तो ये बिहार का दूसरा होगा डबल डेकर फ्लाईओवर। बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में किया है। रोपवे तो बांका में मंदार हिल्स जो है वहाँ पर रोपवे का उद्घाटन किया गया है। पूर्वी बिहार के बांका के पर्यटन स्थल मंदार पर्वत में दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। साथ ही यहाँ लगभग 18 एकड़ में बनने वाले बायोडाइवर्सिटी पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। रोपवे पता ही आपको, एक ट्रॉली में बैठ के पहाड़ पर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इसको रोपवे कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया जा रहा है 18 एकड़ में। VBI है कहाँ पर, बांका डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी बिहार। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के किस जिले में विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है। जो मेडिकल वेस्ट होते हैं ना, उनको मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, उनका प्रबंधन किया जाएगा, उनको अच्छे से मैनेज किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर में इसको शुरू किया गया है। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक, है ना, जो चिकित्सा में जो निकलते हैं वेस्ट, उनको यहाँ पर मैनेज किया जाएगा, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा बक्सर में। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन बक्सर में एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक का उद्घाटन किया है। इस भस्मक को जून 2020 में वेस्ट टू वेल्थ मिशन में शुरू किया गया था। बस यही था इसमें। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन ने किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की है। तो ये गया जिले में घोषणा की है। गया जिले में इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा, 1600 एकड़ में बनाया जा रहा है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के जिले में किया गया है। तो पटना जिले में किया गया। पटना के गर्दनी बाग इलाके में बापू टावर 7 एकड़ भूमि में 6 मंजिला बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 120 फीट होगी, बस और कुछ नहीं है। बिहार के जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत देश में पहली बार की गई है। तो ये बांका जिले में चलाया जा रहा है डिजिटल साक्षरता अभियान कैदियों के लिए। किस जिले में बन रही नवीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी यूनिट से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। तो औरंगाबाद में नवीन नगर है, नवीन नगर वहाँ पर शुरू किया गया है, जो पावर प्लांट है उसको, है ना। पावर जनरेटिंग कंपनी की दूसरी यूनिट को शुरू किया गया है। एब्रियो ट्रांसफ़र इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तकनीक से बिहार में पहली बार गाय ने टेस्ट ट्यूब बछिया को किस जिले में जन्म दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेगूसराय में इसको जन्म दिया है। बेगूसराय में। किस देश में स्थित कॉन्सुलेटर जनरल ऑफ इंडिया ने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। तो दक्षिण अफ्रीका का है कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, इसने बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन सा बन गया है। तो ये है जहानाबाद, जहाँ पर 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया। 100% डिजिटल बैंकिंग यानी कि जहानाबाद। ओके, बस आगे बढ़ते हैं और इसमें ये सभी डेटा नहीं याद करना है। कौन सा बिहार का पहला ज़िला बन गया है जहां हाइड्रोपोनिक खेती, तालाब में नीचे मछली और ऊपर सब्जी का उत्पादन शुरू किया गया है। तो बी सहरसा, है ना, सहरसा ज़िले में शुरू किया गया है। नीचे मछली रहेगी और ऊपर खेती उसमें होगा। पानी में जो खेती होती है उसको हाइड्रोपोनिक ही कहा जाता है। पानी में सारे मिनरल्स डाल दो, उसमें पेड़ को लटका दो जिससे जड़ उसका पानी में रहे। बिना मिट्टी की खेती होती है इसमें, और उस पानी में मछली भी रहेगी। तो दो फ़ायदे मिल जाएंगे, सब्जी भी मिलेगा, मछली भी मिलेगा। सहरसा में शुरू किया गया इसको, सहरसा में, जरूर ध्यान में रखना है इसको। कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बना है। इनलैंड का मतलब देखो, कृषि उत्पाद जो होते हैं हमारे यहाँ से, मान लो आलू हो गया, प्याज हो गया, कुछ भी हो गया कृषि उत्पाद, जूट हो गया, इसको हमें बाहर भेजना है। तो इनलैंड कंटेनर बनाया जाएगा ना, एक ऐसा जगह जहाँ पर कंटेनर में इन सारे सामान को भरा जाएगा। तो ये फतुहा में बनाया जा रहा है। ऑब्वियसली नदी के समीप ही होगा, जहाँ भी होगा, क्योंकि तभी तो नदी के माध्यम से हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, है ना। बस यही था इसमें। फतुहा में रेलवे की भूमि पर बनाने की योजना बनाई गई। कृषि विभाग ने 5 वर्षों में कृषि उत्पाद के निर्यात को 10,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। बहुत ही बड़ा लक्ष्य है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि बिहार से एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। बिहार में बनने वाले नए 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग NH 139W से पटना को किस ज़िले से जोड़ा जाएगा। तो पश्चिमी चंपारण से पटना को जोड़ा जाएगा। बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ये बिहार है, ये बीच में गंगा जी बह रही हैं, पटना यहाँ पर है और पश्चिमी चंपारण यहाँ पर है, तो इसको जोड़ा जाएगा। समझ में आ गई बात। ओके, पटना ज़िले को जोड़ा जाएगा। यह सड़क पटना एम्स के पास से शुरू होकर बकरनपुर, मानिकपुर, साहिबगंज के अरेरेजा को जोड़ते हुए बेतिया, जो कि पश्चिमी चंपारण के हेडक्वार्टर है, के समीप NH 727 तक जाएगा। इसकी लंबाई 166 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण 5 चरणों में किया जाएगा तथा निर्माण कार्य 2023 तक पूरा होने की संभावना है।
बिहार के किस रेलवे स्टेशन को भव्य लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है? तो दरभंगा रेलवे स्टेशन है, इसको दिया जा रहा है लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस का रूप दिया जा रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन अब कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय है। इस भवन का निर्माण दरभंगा के राजा महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने 1892 ईस्वी में करवाया था। ओके, क्लियर हो गया। आगे बढ़ें। बिहार के किस रेलवे स्टेशन पसंदीदा वाहन से सेल्फ ड्राइविंग के लिए ट्रैवल डेस्क की शुरुआत की गई है? तो पटना जंक्शन पर शुरुआत की गई है इसकी। बिहार के किस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड द्वारा किससे सम्मानित किया गया है? ये जिला है रोहतास जिला, जिसने पराली का बहुत ही अच्छा प्रबंधन किया है। बिहार के किस जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया पटना में। अगला है कि 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति बिहार के किस जिले से मिली है? ये पटना जिले से मिली है। यह पटना के तारामंडल से सटे हनुमान मंदिर में मिली है। जो पटना में रहते हैं उनको पता होगा। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण बियाडा का पहला मेगा फूड पार्क किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर में बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में स्थापित किया जा रहा है। मेगा फूड पार्क की कुल लागत 103 करोड़ है, जिसे 50 करोड़ केंद्र सरकार देगी। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना किस जिले में की गई है? तो ये गोपालगंज में की गई इथेनॉल यूनिट की। गोपालगंज जिले में सिंधवालिया स्थित मेमर्स मगध शुगर एनर्जी लिमिटेड को 75 किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता की इथेनॉल इकाई की स्थापना 133.25 करोड़ की लागत से निजी पूंजी निवेश और प्रोत्साहन के लिए इसकी स्वीकृति दी गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि भारत के सतलज जल विद्युत निगम को नेपाल के अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के निर्माण का काम सौंपा गया है। बिहार के किस जिले से होकर यह विद्युत ट्रांसमिशन लाइन भारत में प्रवेश करेगी? तो इसका आंसर है सी, सीतामढ़ी से भारत में प्रवेश करेगी। नेपाल के अरुणा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन जो है, यहाँ पर सतलज जल विद्युत निगम जो है वो स्टेशन बना रहा है, पावर स्टेशन बना रहा है, और इसका ट्रांसमिशन लाइन यानी कि बिजली की तार सीतामढ़ी से होकर भारत में प्रवेश करेगी। सी आंसर हो जाएगा। किस जिले के रानीगंज में बंदरों के लिए 10 एकड़ में बगीचा बनाए जाने की घोषणा बिहार विधानसभा में की गई है? तो अररिया के रानीगंज में इसको बनाया जाएगा। अररिया में राज्य का दूसरा जू भी बनाया जा रहा है, चिड़ियाघर। राज्य का कहाँ पर बनाया जा रहा है दूसरा? तो अररिया में बनाया जा रहा है। पहला तो पटना में है ही, आप लोग गए होंगे घूमने, अररिया में है। किन दो महत्वपूर्ण शहरों को 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है? तो राजगीर और बोधगया को ग्रीन एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है। 24 घंटे ग्रीन एनर्जी ट्रांसफ़र किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। भारत सरकार के उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से 25 वर्षों के लिए 24 घंटे हरित ऊर्जा उपलब्ध कराने की सहमति की गई है। तो कौन कौन सा जिला हो गया? तो ये हो गया राजगीर, शहर है यहाँ पर राजगीर और बोधगया। इन दो शहरों को ग्रीन एनर्जी दिया जाता है 24 घंटे ग्रीन एनर्जी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, राजगीर और बोधगया। 50 करोड़ की अनुमानित लागत से भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान IITTM की स्थापना बिहार के किस शहर में की जाएगी? तो इसको बोधगया में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान है। अगला है कि बिहार के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? पोर्टेबल आंगनबाड़ी जो घूम सकते हैं आंगनबाड़ी, तो मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड में फुकली में सूबे के पहले पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र बनाया गया है। ओके, और पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र पूरी तरह से वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ भी होगा। 18 वर्षों से अधिक आयु के 100% लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण लगाने वाले बिहार का पहला प्रखंड कौन सा बन गया है? बनकटवा प्रखंड है, पूर्वी चंपारण का बनकटवा प्रखंड। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तर्ज पर जो NSD है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, इसके तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? तो पटना में NSD जो दिल्ली में है उसी के तर्ज पर एक ड्रामा स्कूल खोला जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन। बिहार में किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो राजगीर में एक इंटरनेशनल लेवल का आयुर्वेदिक संस्थान स्थापित किया जा रहा है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ पर? तो राजगीर में इंटरनेशनल लेवल का आयुर्वेदिक संस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखना। ये सब अच्छी चीज़ें हैं जो स्थापित की जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार को निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ जोड़ा जा रहा है? इसका आंसर दिया हुआ ई। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार को त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा जा रहा है। त्रिपुरा और मिजोरम दोनों ही आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा और मिजोरम ये दोनों ही आंसर हो जाएगा। बिहार को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत इन दोनों राज्यों के साथ जोड़ा जा रहा है। बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार, और इसको एक बार 2 बार फिर से देख लेना, शेयर कर देना जिनको नहीं पता हो उनके लिए, थोड़ा सा आपको ये करना चाहिए। बिहार के किस जिले में देश का दूसरा फ्लाई स्काई ब्रिज बनाया जा रहा है?
तो ये बनाया जा रहा है नालंदा जिले में। नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। नीतीश कुमार जी का फोटो भी आपने देखा होगा इस पर। हाल ही में शेरशाह सूरी पुल को संरक्षित करने की घोषणा की गई। यह पुल किस जिले में अवस्थित है? ये रोहतास जिले में है। शेरशाह पुल कहाँ है? तो जहाँ शेरशाह का मकबरा है उसी जिले में है, रोहतास में। और ये डेहरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर पत्थर के स्लीपर से इस पुल को बनाया गया है। सोन नदी पर निर्मित है, इसको भी याद रखना। 100 से सोन, 100 से शेरशाह। ओके। देश में ई भंडारण प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ई भंडारण प्रणाली, ऑनलाइन आप भंडारण प्रणाली का हिस्सा बन सकते हैं बिहार में। तो ये राज्य है बिहार अपना। UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको ये बताना है कि साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल निम्न कार्बन उत्सर्जन विकास की रणनीति पर पहल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? निम्न कार्बन उत्सर्जन यानी कि CO2 का जो उत्सर्जन होता है इसको कम करना है। तो ये पहला राज्य कौन बना है? तो ये बिहार राज्य ही बना है पहला। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? आपको ये बताना। मैं हिंट दे रहा हूँ, अफ्रीका के किसी देश में है। हाल ही में और 2040 तक, ये भी याद रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। 2040 तक बिहार ने लक्ष्य रखा है कार्बन उत्सर्जन को कम करने का। भारत ने रखा है 2070 तक खुद को कार्बन न्यूट्रल बनाने का। कार्बन न्यूट्रल भारत 2070 तक बनेगा। ग्लासगो समिट लंदन में जो ब्रिटेन में जो हुआ था वहाँ पर प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी, और 2040 तक बिहार को बनाना है। हाल ही में देश के किस इकलौते संस्थान का 101वां स्थापना दिवस मनाया गया जहां से जुड़ी 2 विभूतियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न मिला हुआ है? तो ये संस्थान है बिहार विद्यापीठ। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोनों नेताओं की मंडली इसी स्थान पर रणनीति बनाती थी। बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व किसे बनाया गया है? तो आपको सबको पता होगा, गोगाबिल, गंगा नदी। उसके बाद से क्या है यहाँ पर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पटना जैविक उद्यान। तो हाल ही में गोगाबिल को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। बिहार का 15वां संरक्षित क्षेत्र भी है और ये कटिहार जिले में स्थित है। गोगाबिल कहाँ पर है? कटिहार जिले में है। इसको कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया गया है। बिहार के ज़िले में उद्यान महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, तो पटना जिले में किया जा रहा है उद्यान महोत्सव। 2021 में कुल 17 वर्गों की विभिन्न 104 शाखाओं के तहत पंजीकरण का आधार प्रदर्शन किए गए थे। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार के विभिन्न शहरों में हाट बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से किया जा रहा है? तो दरभंगा से शुरू किया जा रहा है। दरभंगा में पहली बार दिल्ली हाट के तर्ज पर दरभंगा में भी हाट लगाया जाएगा। सर्वप्रथम दरभंगा में 6 एकड़ से अधिक भूमि पर हाट बनाने का निर्णय किया गया है। इसके तहत बिहार के मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, अररिया और समस्तीपुर में भी बनाया जाएगा। दिल्ली हाट के तर्ज पर बिहार में हाट बनाया जाएगा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बंदरगाह बनाने की योजना की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उड़ीसा। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा। बंदरगाह के निर्माण से भविष्य में बिहार को लाभ होगा, इसके उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। पटना के बाद बिहार में दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? अभी कुछ देर पहले ही मैंने बताया था आप लोगों को, अररिया में। हाल ही में किस राज्य के 7 जिलों ने मक्का उत्पादकता में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? उत्पादकता यानी कि अमाउंट की बात नहीं हो रही है ना। यहाँ पर बात हो रही है कि पर एकड़ में, 1 एकड़ में कितना ज़्यादा उत्पादन किया है। इस मामले में हमारे राज्य के, बिहार राज्य के 7 जिले हैं जिन्होंने अमेरिका की उत्पादकता को पीछे छोड़ दिया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन अमेरिका में होता है। प्रति एकड़ उत्पादकता, 1 एकड़ में आपने कितना उत्पादन किया, इसके मामले में हमने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। हमारे 7 जिले ऐसे हैं, तो बिहार राज्य है जिसके 7 जिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर, ये देखो मैक्सिमम कहाँ के हैं? तो मैक्सिमम इसमें उत्तर बिहार के हैं, लगभग सारे ही हैं उत्तर बिहार के, और भागलपुर को छोड़ दे तो, और ये सभी कोसी के मैक्सिमम बेल्ट के हैं। पूर्णिया, कटिहार, बाकी सारे जल वाले क्षेत्र हैं। मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया है ना, और समस्तीपुर भी आ गया। तो इनको जरूर ध्यान में रखना, मैप पर मार्किंग कर लेना। ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको? ये बीच से गंगा नदी बह रही है, मैप पर आपको ये इस इलाके में सारे मिल जाएंगे, समझ रहे हो ना, इस इलाके में, है ना। तो इनको जरूर ध्यान में रखना। इन 7 जिलों को, हो सकता है कि बीपीएससी का टफ क्वेश्चन बनाना पड़े तो ई ऑप्शन दे दे और इन 7 में से 2-3 का नाम लिख दे ऑप्शन में। तो एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर, है ना। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और इनका उत्पादन कितना है? जिलों में औसत उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ है। 50 क्विंटल प्रति एकड़ है, समझ रहे हो ना। हालांकि कुल उत्पादन में के मामले में देश में बिहार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। सबसे ज़्यादा मक्का कहाँ पर उपजता है? तो तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पर बिहार का स्थान आता है।
जल निकायों का गजेटियर के रूप में एटलस जारी करने वाला भारत का पहला तथा विश्व में दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? जल निकायों का गजेटियर जारी किया, एटलस के रूप में जारी किया इसने। एटलस क्या होता है? किसी भी चीज़ को दिखाने का एक तरीका होता है, मैपिंग वगैरह का। तो जल निकाय जो है उनका एटलस जारी किया है बिहार ने। यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर हो गया है, बुक में ही था। ओके, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन को अच्छे से। दूसरा है कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार के ज़िले में बनाया जा रहा है, 2024 तक जो पूरा हो जाएगा। तो ये बनाया जा रहा है पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है, और यह मंदिर कंबोडिया के मंदिर से बड़ा होगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है? भारत के बाहर कंबोडिया में है। ये उससे भी बड़ा मंदिर होगा। बिहार के इस मंदिर के नैवेद्यम प्रसाद को FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। तो महावीर मंदिर पटना जो है, यहाँ का जो प्रसाद होता है बहुत ही टेस्टी होता है, इसको FSSAI द्वारा शुद्धता प्रमाण पत्र दिया गया है। 22 अक्टूबर 1993 से महावीर मंदिर पटना में नैवेद्यम प्रसाद की शुरुआत हुई थी। बिहार के ज़िले में प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल तैयार किया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर में ये तैयार किया जाए, प्लास्टिक के कचरे से डीजल और पेट्रोल। इस प्लांट को मुजफ्फरपुर जिला के कुटनी प्रखंड के खरौना जयराम गांव में लगाया गया। हमें ये नहीं याद रखना है, हमें ये याद रखना है कि प्लास्टिक से वेस्ट टू वेल्थ है ये। प्लास्टिक से कहाँ पर? तो मुजफ्फरपुर में डीजल पेट्रोल। हाल ही में चर्चा में रही नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 450 से 470 ईस्वी में, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के समय में हुई थी। गुप्त वंश याद होगा आप लोगों को, हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत आ गया आज तो। बिहार के ज़िले में राज्य की दूसरी DNA यूनिट स्थापित की जा रही है। तो ये गया जिले में स्थापित किया जा रहा है। 30 करोड़ की लागत से देश का पहला गंगई डॉल्फिन रिसर्च केंद्र कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये पटना विश्वविद्यालय पटना में बनाया जा रहा है। 2400 करोड़ की लागत से बनने वाली बिहार की डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? तो ये कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर। इस जल विद्युत परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि यह जल विद्युत शक्ति के साथ साथ सौर ऊर्जा से भी बिजली का उत्पादन करेगी। डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर बनाया जा रहा है। चर्चित पुस्तक और उनके लेखक पर आगे हम लोग। मारीचिका नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? तो लिली रे हैं, जिनका निधन हो गया है कुछ दिन पहले ही। लिली रे, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। भारत का सबसे बड़ा साहित्य के लिए पुरस्कार होता है 1982 ईस्वी में। हाल ही में सेना दिवस के उपलक्ष्य में कौन सी पुस्तक को लॉन्च किया गया? तो ऑपरेशन खुखरी को लॉन्च किया गया। ये अफ्रीका में भारतीय सैनिकों को बंधक बना लिया गया, तो उनको छुड़ाने का एक ऑपरेशन था। इसको लिखा है मेजर राजपाल पुनिया और उनकी पत्नी दामिनी पुनिया ने लिखा है ऑपरेशन खुखरी। गोरखा सैनिकों को मतलब बंधक बना लिया गया था अफ्रीका के देश में, उसी को छुड़ाया गया था, उसी पर पुस्तक आधारित है ये। कुछ पाने की जिद मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीयूष पांडे हैं, टीवी पत्रकार हैं। जयप्रकाश नारायण जी की जीवनी पर आधारित पुस्तक द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन के लेखक कौन है? तो सुजाता प्रसाद हैं, जिन्होंने लिखा है ये ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। जरूर ध्यान में रखना, नेताओं वो भी खासतौर से जेपी पर आधारित बुक है। तो जेपी से बीपीएससी को बड़ा ही प्रेम है, होना भी चाहिए। तो इनसे आधारित पुस्तक लिखा हुआ है द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। किसने? सुजाता प्रसाद ने। हाल ही में वंदना मिश्रा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन हुआ है? तो मानस के अनमोल मोती, इन्होंने लिखा है वंदना मिश्रा जी ने। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर पटना के शिक्षिका डॉक्टर वंदना मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक मानस के अनमोल मोती का विमोचन किया गया। यह पुस्तक रामचरितमानस और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास से जुड़े शोधार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तुलसीदास जी जो हैं और जो रामायण है उनसे संबंधित रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छी बुक होगी। मानस के अनमोल मोती, यही तो बुक का नाम है ना। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छी बुक है, पूछ सकता है आपसे। और डॉक्टर वंदना मिश्रा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन के सूत्रधार एवं महान स्वतंत्रता सेनानी स्वामी सहजानंद सरस्वती की प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनका नाम है मेरा जीवन संघर्ष। आत्मकथा अमेरिकी मिडलैंड स्थित वेस्लेयन विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाएगी। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद स्वामी सहजानंद सरस्वती पर लगभग 6 दशकों तक काम करने वाला वॉल्टर हाउजर और उनके सहयोगी कैलाश चंद्र झा ने संयुक्त रूप से किया था। अंग्रेजी में इसका नाम है माई लाइफ स्ट्रगल। जनता का सेवक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका हाल ही में लोकार्पण किया गया? तो सफक बानो हैं, जिन्होंने लिखा है जनता का सेवक। नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लिखा गया पुस्तक है ये। ओके। किसके द्वारा लिखित आलेख को लंदन से प्रकाशित टुकतेदर एन एंथोलॉजी फ्रॉम द कोविड-19 पेंडेमिक नामक किताब में जगह मिली है? तो आनंद कुमार जी की है, इनके आलेख है, इसी को जगह दिया गया है। हाल ही में बंधुआ मजदूर पर आधारित नई किताब बॉन्डेज ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट का विमोचन किया गया है। इसे के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लक्ष्मीधर मिश्रा।
लक्ष्मीधर मिश्रा हैं इनके लेखक। रिवेंज ऑफ द साइक्लिक घोस्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सिद्धेंद्र चंद्र हैं इसके लेखक। लोकेशन कन्फ्लिक्ट्स इन पटना, ए स्टडी इन अर्बन पॉलिटिक्स जियोग्राफी के लेखक कौन हैं? इसके लेखक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। दस्तक देते रहेंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर शिप्रा मिश्रा। डिटोरेशन इन हायर एजुकेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं कन्हैया प्रसाद सिन्हा। उपेक्षा और पिछड़ेपन का दंश झेलते उत्तर बिहार का संकल्प के लेखक कौन है? इसका है डॉक्टर शंभू शरण श्रीवास्तव। उत्तर बिहार की हालत वाकई ही अच्छी नहीं है, खासतौर से जो कोसी बेल्ट का इलाका है बहुत ही खराब स्थिति होती है वहाँ पर। बिहार में भूमि संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हसन इमाम है इसके लेखक। बिहार में भूमि संघर्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हसन इमाम। चर्चित चेहरे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं डॉक्टर कोलेश्वर राय। नदी पुकारे सागर के लेखिका कौन है? इसके लेखक हैं सरस्वती प्रसाद। नदी पुकारे सागर। ओके, सुमित्रानंद पंत की बेटी सरस्वती प्रसाद मानस ने इनको लिखा है। काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया है? क्या है? अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए इनको पुरस्कार दिया गया, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया है। किनको दिया गया है? 18 का आंसर यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है, दिलीप कुमार। इनका नाम क्या है? दिलीप कुमार नाम है इनका। अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए इनको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया है, VVVI। जरूर ध्यान में रखना, पुरस्कार भी है इसमें। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार साहित्य के लिए दिया जाता है। किसको दिया गया है? दिलीप कुमार को। किस किताब के लिए इस बार का मैथिली शरण पुरस्कार दिया गया है? तो अप डाउन में फंसी जिंदगी। 3 क्वेश्चन थे एक क्वेश्चन में। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हैं इसके लेखक। इसको तो मैं ज़रूर पढ़ूंगा, मैंने इनके बुक पढ़ी है। एक तो है मैं हिंदू क्यों हूँ, बहुत ही बेहतरीन किताब है। दूसरी किताब है अंधकार काल भारत, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बहुत ही अच्छी से चर्चा की गई है। आगे बढ़ते, सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये रचना है विजय कुमार चौधरी की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी द्वारा लिखित पुस्तक सियासत में सदस्यता का विमोचन किया। माई सेडिशियस हार्ट लिखा गया है, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा, कम्युनिस्ट लेखक हैं ये। दासबोध किसके उपदेश का संकलन है? तो ये समर्थ रामदास जी के उपदेशों का संकलन है दासबोध। भावार्थ रामायण एकनाथ द्वारा लिखित एक टिप्पणी थी, अभंग तुकाराम से संबंधित रचना है। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसको लिखा है उर्जित पटेल ने। उर्जित पटेल RBI के पहले गवर्नर थे इससे पहले। जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा C, तिरुक्कदेव। महाकाव्य तमिल कविता जीवक चिंतामणि जैन संत तिरुक्कदेव द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य को संगम साहित्य के 5 क्लासिकल महाकाव्यों से एक माना जाता है। और इस कविता का अर्थ होता है शानदार मणि, जिसे मन्नानुल विवाह की पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। जीवक चिंतामणि तिरुक्कदेव संगम साहित्य में आता है ये। तो यहाँ तक का आज वीडियो था। हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, 100 के लगभग में MCQ करे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे, खासतौर से जो स्थल वाले संबंधित है ना, जिसमें हम अलग अलग स्थलों के बारे में, इसको 2 से 3 बार देखना, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, वीडियो को शेयर करना, जैसा भी लगा हो बताना। थैंक यू सो मच।